हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक टिप का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि झारखंड में जो है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में जो है सीयूईटी जो है वो लागू हो चुका है और हमारे जो एसकेएम यूनिवर्सिटी में भी जो सीयूईटी लागू हो चुका है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो है वीसी ने जो है कॉन्फ्रेंस में जो बताया था कि वो जो है इस बार सीयूईटी के स्कोर के हिसाब से ही एडमिशन लेगी। तो अगर आप इंटर में इस बार इंटर का एग्जाम दे रहे हैं और आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको मस्ट है कि सीयूईटी एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप पहले इंटर एग्जाम दे चुके हैं और अब जो है आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो भी आपको जो है ये सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको देना पड़ेगा। सीयूईटी जो है दोस्तों नेशनल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में भी लागू होने लगा है और इसके द्वारा ही आपका जो है ग्रेजुएशन में जो है एडमिशन होगा। इसमें जो आप स्कोर करेंगे उसी हिसाब से जो है एडमिशन होगा। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपको डोमेन सब्जेक्ट वगैरह चूज करना है, कितने सब्जेक्ट चूज करना है और यहाँ पे जो फी आपको कितना लगेगा, वो सारे चीज़ के बारे में इसमें आपको कंप्लीट इसमें आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, समझें, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करें या फिर कहीं से भी फॉर्म फिलअप करवाएं। तो ये आपको ज़रूरी है कि आप देखें कैसे फॉर्म फिलअप होता है, कैसे नहीं होता है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं या फिर कहीं कोई भी ब्राउजर में आप सीयूईटी लिखेंगे तो आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। इसका डेट तो दोस्तों डेट बता देते हैं कि सबको कंफ्यूजन था, 12 मार्च जो इसका लास्ट डेट था, लेकिन इसका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। 30 मार्च तक जो है इसका लास्ट डेट जो है कर दिया गया, जैसा कि मैंने बताया था कि डेट एक्सटेंड होगा ही होगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट में आएंगे तो आप यहाँ पे जो है देखेंगे कि 12 मार्च लिखा हुआ है। ये जो है अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। इसको भी आज शाम तक या फिर कल इसको जो है अपडेट कर दिया जाएगा और 30 मार्च यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्स में क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा। इसको आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ रहता है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फी वगैरह देखने को मिल रहा है, इसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा जब सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट का टाइम आएगा उस टाइम। तो इसको भी रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे यहाँ पे बॉक्स पे टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे जो है आपके सामने छोटा सा फॉर्म आप खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है कैंडिडेट नाम एज पर क्लास 10 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे मतलब सर्टिफिकेट आपका मैट्रिक के मार्कशीट वगैरह में जो हो वही नाम यहाँ पे आपको डालना है। फादर नाम मदर नाम भी उसी से देख के आपको सेम डालना है। गार्जियन नाम भी यहाँ पे डालना है, गार्जियन आपका जो भी हो फादर मदर वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है मैट्रिक के मार्कशीट में वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी कार्ड एक यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है सभी का जो है यहाँ पे एक आधार कार्ड जो सभी का सेम रहता है, बाकी जो है आपके पास रहता है नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप अदर वैलिड वोटर आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है आधार कार्ड में आ जाता है और यहाँ पे आप नीचे जो है यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो है आधार का जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप इसको सेलेक्ट करके आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एड्रेस का आता है। प्रेजेंट एड्रेस आप जहाँ भी अभी रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे प्रीमिसेस हाउस नंबर नाम दिया हुआ सब, लोकेलिटी कंट्री पिन कोड और यहाँ पे ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ईमेल एड्रेस अच्छे से आपको फिल करना है। जो भी आपका वैलिड ईमेल हो, जो आपको मोबाइल वगैरह में चल रहा हो वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे कंफर्म वही ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर एक डालना है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ विदाउट कंट्री कोड और जीरो, यानी कि आपको पूरा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। 91 जो शुरू में रहता है वो नहीं डालना है, जीरो भी नहीं डालना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, जो चारों मोबाइल नंबर वही आपको देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कोई हो तो डाल सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे अगर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, तो प्रेजेंट में जो आपने फिलअप किया है ऑटोमेटिकली यहाँ पे परमानेंट में फिलअप हो जाएगा। अगर दोनों अलग है तो यहाँ पे परमानेंट आप अलग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है पासवर्ड क्रिएट करने का। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड में आप जो है यहाँ पे स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में आपको एक जो है कैपिटल चूज करना है, एक स्मॉल चूज करना है और स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी हो सकता है। एग्जांपल में कैपिटल ए स्मॉल बी सी @ 1 2 3 इस टाइप का
आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। 8 से नीचे होगा तो नहीं लेगा, 13 से ऊपर होगा तो नहीं लेगा। उसी पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है विच इज योर फेवरेट बुक। ये बाद में आपको काम हो सकता है, जब आप पासवर्ड वगैरह भूल जाएंगे तो उस टाइम में रिकवर में ये काम आता है। तो विच इज योर फेवरेट बुक ये आएगा, तो इसको आप सिलेक्ट करना है। ये सब में से कोई भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट ये कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप उसका आंसर लिख ले, कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी बुक का नाम लिख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे वो डाल देंगे ताकि जो आपको याद रहे, ताकि आपको आगे चल के जो ये काम दे। उसके बाद सिक्योरिटी पिन आता है, ये कैप्चा है। ये कैप्चा यहाँ पे आपको टाइप करना है सेम, और ये सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसका प्रीव्यू आपको शो करेगा। तो यहाँ से आपको जो है पूरा वेरीफाई कर लेना, जो जो आपने यहाँ पे फिलअप किया वो सारा वेरीफाई करना है। नहीं, वेरीफाई करते हुए नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है कंफर्म करना है कि आपने जो फिलअप किया है वो सही है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि माय नेम, तो ये आपका सही है कि नहीं वो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो इसी तरह सब सही है तो सब में आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। कोई भी अगर टिक नहीं करते हैं तो फॉर्म जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको सारा टिक कर देना है कि मैंने सही सही भरा है। और यहाँ पे फाइनल जो है टर्म एंड कंडीशन पे अभी आपको यहाँ पे टिक करना है। और नीचे अगर आपको कोई यहाँ पे मिस लगता है कि गलती भराया है, तो यहाँ पे आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करके इसको एडिट करके सुधार सकते हैं वापस। उसके बाद अगर आपको सब सही लग रहा है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे अब सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने दिया है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो इस पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आप बोला जाएगा, तो यहाँ पे आप ओके करके प्रोसीड कर देना है आपको। तो जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक मैसेज दे दिया जाएगा, ए वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको आ जाना है। सबसे नीचे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ओटीपी डालने का ऑप्शन है, और यहाँ पे जो है इसका जो 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे आप जो आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया होगा उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। और नीचे जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है ये कैप्चा भी यहाँ पे आपको टाइप करना है, और सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, माई एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे आपका नाम वगैरह लॉग आउट होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है 3 स्टेप में जो आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। पहला जो रजिस्ट्रेशन है, और दूसरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, और तीसरा जो पे फीस है। तो पहला तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे एक और चीज है दोस्तों, साइड में जो आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड, लेकिन ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है। तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। इसको जैसे वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे जो है ईमेल आईडी मांगा जाए। जो ऊपर में ईमेल आईडी आपने दिया है वो ईमेल आईडी यहाँ टाइप करेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे टाइप करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके जो ईमेल आईडी है उस पे जो है ईमेल पे जो है एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो यहाँ पे ओटीपी डाल के ये कैप्चा यहाँ पे डाल के फिर वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। सो ईमेल आईडी पे वेरीफाई कर लेना है, ताकि आगे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म भरने में ना हो सकता है कि आगे आगे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, इसलिए आपको इसको भी जो है ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओटीपी डाल के वेरीफाई किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन जो किया था, तो रजिस्ट्रेशन में ही काफी सारे जो है डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जो भी डिटेल यहाँ पे नहीं रहेंगे उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ कैटेगरी है, कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप नहीं है, यहाँ पे आपको कैटेगरी फिलअप करना है। जैसे कि जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पीडब्ल्यूडी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कोई हैंडीकैप्ड वगैरह है या नहीं है। तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आपका फादर ऑक्यूपेशन क्या है। जो भी हो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं अपना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो फादर क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, ये फादर का क्वालिफिकेशन है, जो भी हो आप वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन मांगा जा रहा है, तो फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है मदर नाम रहेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया था वो यहाँ पे है। वो यहाँ पे आप पहले से ऑटोमेटिक भरा हुआ रहेगा। उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन यहाँ पे आप डाल देंगे, सॉरी मदर क्वालिफिकेशन, उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन। गार्जियन नाम यहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका, जो आपने रजिस्ट्रेशन फिलअप किया था। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम ये भी आपको यहाँ पे डालना है कि 1 लाख से अप टू 1 लाख, यानी कि 1 लाख तक, यानी कि 1 से 1 लाख के नीचे ही है। उसके बाद 1 से 1 लाख से 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में है। इस टाइप से आपको जितना भी है उस टाइप से यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट
कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर आर यू ट्विन, तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों आर यू ट्विन, यानी कि आप कोई जुड़वा वगैरह है या नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद डोमिकल स्टेट यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपका डोमिकल स्टेट क्या है। तो वहाँ पे जो भी आपका स्टेट हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको आर यू डायबिटिक, यानी कि मधुमेह वगैरह जो होता है वो आप है या नहीं है, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको नहीं कर देना है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस फिर पूछा जा रहा है, तो आपका जो गांव है या फिर शहर है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप गांव से हैं तो रूरल करना है, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है सेल्फ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपका जो क्वालिफाइंग जो है आपका मीडियम है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश जो भी हो वो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, एड्रेस ऑटोमेटिकली फिलअप किया हुआ ही रहेगा। फिर परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे आपको टिक कर देना है, अगर दोनों सेम है तो नहीं है तो उसको अनटिक ही रहने देना है। उसके बाद आता है अदर कोटा एंड कैटेगरी, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि आप जो है गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो वो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यस नो करना है। गरीबी रेखा से नीचे तो आप अपना ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है। उसके बाद आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट आप हैं तो यस करना है, नहीं तो इसको भी नो करना है। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं डिफेंस वगैरह में तो आप यस करना है, नहीं तो यहाँ पे भी नो करना है आपको। एनसीसी कोटा अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे स्पोर्ट कोटा भी आप ये क्लेम करना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपको फिर डिटेल देना होगा, सर्टिफिकेट वगैरह आपसे मांगा जाएगा। तो उसके बाद फिर आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कभी आप रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसका भी आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। उसके बाद सारी चीजें फिलअप होने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये फॉर्म जो है सेव हो जाता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे फिर आपको 7 स्टेप देखने को मिलते हैं। तो ये पहला स्टेप जो है पर्सनल डिटेल का है, तो इसको आप फिर से आप ये इसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ तो आपने फिलअप कर दिया है। तो इसको ऊपर से नीचे तक वेरीफाई करेंगे, कहीं भी अगर मिस्टेक लगता है आपको सुधार करना है तो यहाँ पे अपडेट पर्सनल फॉर्म पे क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। इससे आप नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म एजुकेशन डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स का यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10th और इक्विवेलेंट एजुकेशन डिटेल, यहाँ पे आपको जो है क्लास 10 का जो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको होता है रिजल्ट स्टेटस, आपका पास्ट है या पास्ट ही आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि दूसरा तो यहाँ पे होगा ऑप्शन है नहीं। उसके बाद पासिंग ईयर, आप किस साल में आपने जो है पास किया है वो उस ईयर यहाँ पे आपको मैट्रिक का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे आपका इसको सेलेक्ट करना 10th और इक्विवेलेंट। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अपने शहर में किया था या गांव में किया था, तो अगर आप गांव में किया तो रूरल, अगर शहर में किया तो अर्बन आपको सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, यहाँ पे आपका कौन सा स्कूल था, ये कॉलेज था मतलब गवर्नमेंट था प्राइवेट था, किस टाइप का था वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट से किया है तो गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सीबीएसई से किया तो यहाँ पे आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एजुकेशन स्कूल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट से कोई और प्राइवेट से किया तो वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं गवर्नमेंट यहाँ स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री आता है, यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आता है, किस स्टेट से आपने जो है मैट्रिक किया है वो स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आता है कि उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया था वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है बोर्ड नाम, आपका जो है उस स्टेट में किस बोर्ड से था तो वो यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड हो। उसके बाद स्कूल कॉलेज नाम एड्रेस यहाँ पे मांगा जा रहा है, फिर स्कूल कॉलेज पिन कोड और आपका जो मैट्रिक का वो रोल नंबर। उसके बाद रिजल्ट मोड यहाँ पे परसेंटेज में था या ग्रेड में था वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। अगर आप परसेंटेज यहाँ पे टाइप करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स आपको डालना होगा, जैसे कि मैक्सिमम आप 500 होता है। उसके बाद आपने उसमें से कितना लाया वो यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे 300 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आपको जो है यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको ये फिलअप करना है। यहाँ पे दोस्तों स्कूल कॉलेज जो है यहाँ पे दोनों लिखना है, जो अपना स्कूल का नाम है उस नाम के साथ लास्ट में जो एड्रेस भी लगा देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल कॉलेज नाम एंड एड्रेस, तो नाम के साथ आपको लास्ट में एड्रेस भी जोड़ देना है। उसके बाद फिर आता है क्लास 12, यानी कि आपको इंटर का यहाँ पे डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले उसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है
कि अब रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे आपको जो है अपेयरिंग यहाँ पे आपको नहीं लेना, आपको यहाँ पे पास करना। अगर अपेयरिंग है तो भी आप कर सकते हैं, यानी कि जिस जो इस साल में है, इस साल आपको इस साल देने वाला है, वो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे, और जो पहले से दिए हुए हैं वो यहाँ पे आपको वो पास सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर यहाँ पे आपको अगर इस साल सेशन में आप दे रहे हैं, इंटर देने वाले हैं, तो 2023 करेंगे, नहीं तो अब जिस ईयर में किए हैं वो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे आपको 12 और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग फिर उसी तरह है, गांव या शहर है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। टाइप ऑफ स्कूल उसी तरह से सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सीबीएसई है। उसके बाद कंट्री में फिर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट जिस तरह से उसमें था ये सारा जो है सेम है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बोर्ड नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड हो, जिस तरह से मैट्रिक में था उसी तरह है। फिर यहाँ पे आपको कॉलेज या स्कूल नाम, दोनों नाम और एड्रेस के साथ डालना है। फिर वो पिन कोड डाल देना है, स्कूल कॉलेज जहाँ पे हो वहाँ का पिन कोड डाल देना है, और जो है रोल नंबर डाल देना। अगर आप जो है यहाँ पे ये इसमें अपेयरिंग में किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको जो है एडमिट कार्ड अगर आपका तो नहीं आया होगा, तो यहाँ पे रोल नंबर आप नहीं डाल पाएंगे, तो इसको आप ब्लैंक भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर आ गया है तो रोल नंबर भी यहाँ पे डाल के सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा एजुकेशन डिटेल का। फिर यहाँ से आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन। यहाँ पे आपको जो है जो ये एग्जाम है सीयूईटी का, उसका सेंटर यहाँ पे आपको लेना है कि कहाँ लेना है। दो यहाँ पे सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो पहला अगर आपका नहीं होता है तो दूसरा आपका 100% होगा। तो यहाँ पे दो सेंटर आपको चूज करना है। तो पहले आपको जो है यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना, तीन स्टेट यहाँ पे पहला में दिया जा रहा है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको जिस स्टेट में लेना वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के अंडर में जो है काफी सारे सेंटर है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किस सेंटर में आपको लेना है वो आपको यहाँ पे पहले जो है सेलेक्ट करना है कि पहला आपको क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दूसरा, फिर उसी तरह से तीन स्टेट आएंगे, तीनों में से जो स्टेट लेना वो आप ले सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपको लेना है, मतलब सेंटर जहाँ पे आपको वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका तीसरा स्टेप जो है यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो अपडेट का भी ऑप्शन दिया जाता है, अगर लगता है कि मिस्टेक कुछ हो गया है तो आप यहाँ पे बैक जाके जो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5वां स्टेप आ जाता है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे आपको यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। कम से कम एक यूनिवर्सिटी तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना ही होगा, तो तब आप आके यहाँ पे बढ़ सकते हो, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटी नाम पे सेलेक्ट करना है, और जिस यूनिवर्सिटी पे आपको अप्लाई करना है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं सिद्धू कानू मुर्मू यानी कि एसकेएम यूनिवर्सिटी में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम का नाम आता है कि आप जो ऑनर्स है वो ऑनर्स किस, यहाँ मेजर सब्जेक्ट यानी कि ऑनर्स आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको शो करेगा, तो वही सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो आप किससे करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे चूज करेंगे। याद रखेंगे इसमें जो है बीबीए और बीसीए का भी दिया हुआ है, तो बीबीए बीसीए वाले को भी जो है सीयूटी देना पड़ेगा, तो वो एडमिशन ले पाएंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है मिनिमम एक है, मैक्सिमम यहाँ पे आप कितना भी कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40 तक भी आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे आपको जो है ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको दूसरा आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यहाँ पे ले लिया। उसके बाद इसके अंदर में आपको कौन सा जो यहाँ पे आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया, तो ये कर लिया। उसके बाद फिर ऐड पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी आ गया। उसके बाद तीसरा यूनिवर्सिटी भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितने यूनिवर्सिटी आपको लेना है वो उतने यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे जो यहाँ पे एक ही यूनिवर्सिटी का यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे कर लिया। उसके बाद नीचे आपको जो है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी आप यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, मैं कहूँगा आप 1-2 और ऑप्शन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, वो उसका प्रीव्यू सिर्फ यहाँ पे दिखता है, देख लेंगे इसको। अगर चेंजिंग करना हो तो अपडेट फॉर्म पे क्लिक करके चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्रोसीड नेक्स्ट सिलेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों पेपर सेलेक्ट करने का। मेन जो है यहाँ पे इसको यहीं पे सेलेक्ट, यहीं पे आपको ध्यान देना है। और डोमेन सब्जेक्ट जो कंफ्यूजन सबको है कि डोमेन डोमेन क्या है, डोमेन सब्जेक्ट क्या है, क्या सेलेक्ट करना है, वो मेन चीज यहीं पे है।
आपका डोमेन सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों आप लोग को बता दें कि जो मेन सब्जेक्ट का होता है, जैसे कि ऑनर्स पेपर हुआ या फिर आईआरसी वगैरह जनरल इलेक्टिव जो होता है, वो सब उसी को जो है डोमेन यहाँ पे बोला जाता है। तो अब यहाँ पे अब मेन जो है आता है सब्जेक्ट को लेके आ जाता है। तो सब्जेक्ट को लेके यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि मिनिमम जो है आपको 3 सब्जेक्ट रखने ही रखने हैं। मैक्सिमम जो है आप 10 सब्जेक्ट तक यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको 10 सब्जेक्ट का मिलेगा। तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट जैसे आपको किस टाइप का रखना है, पहला तो आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रखना है, हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपका प्रीफर्ड लैंग्वेज हो वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। दूसरा जो है आपको डोमेन सब्जेक्ट रखना है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चूज करना है। आप यहाँ पे देख लेंगे इसी लिस्ट में सारा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो साइड में आपका जो है मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर आ जाएगा, यानी कि जो एग्जामिनेशन होगा उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी में आपको लेना चाहते हैं, इंग्लिश में लेना चाहते हैं या फिर उर्दू में लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे मीडियम भी आ जाता है। तो अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो जो क्वेश्चन है सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ सकता है। ये अभी 100% ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपका जो प्रीफर्ड लैंग्वेज हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है वो जनरल टेस्ट है, यानी कि सीईटी में जो है जनरल टेस्ट आपको देना ही होगा। तो सबसे लास्ट से ऊपर यहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे 501 कोड में जनरल टेस्ट भी है, तो ये भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और इसका भी आपको जो है हिंदी में लेना है, इंग्लिश में लेना है, वो यहाँ पे आपको जो है अपने हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट जो होते हैं, पहला तो आपको लैंग्वेज होगा, दूसरा जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा यानी कि ऑनर्स पेपर या फिर जनरल इलेक्टिव, वो जनरल इलेक्टिव को यहाँ पे आपको नहीं रखना है। ये ऑनर्स पेपर ही हो गया, मतलब इसी सब्जेक्ट को लेके आपको जो ऑनर्स करना है, तो वो आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है फी की बात करेंगे दोस्तों, यहीं पे जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट में मैंने आपको फी की बात बताना है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका जो है फी आप देख लीजिए यहाँ पे कि अप टू 3 सब्जेक्ट, यानी कि 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं 3 सब्जेक्ट तक, तो आपको जनरल के लिए 750 रुपये फी देना होगा। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए जो 700 रुपये फी देना होगा, और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 650 रुपये देने होंगे। ये जो है आउटसाइड सेंटर के लिए है, सॉरी आउटसाइड इंडिया सेंटर के लिए है, तो इसको अपने देखना है। उसके बाद यहाँ पे अप टू 7 सब्जेक्ट, यानी कि 7 सब्जेक्ट तक अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जनरल के लिए 1500 देना होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1400 देना होगा, और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1300 रुपये देना होगा। उसके बाद अगर 10 सब्जेक्ट तक सेलेक्ट करते हैं तो जनरल के लिए 1750 रुपया जो है फी देना होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1650 और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1550। तो ये जो है आपका फी है। इसके अलावा जो आपका ट्रांजेक्शन चार्ज कर सकता है, आपका जो अगर कैफे वगैरह से करा रहे हैं तो वहां पे भी आपका वो जो है ऑनलाइन का चार्ज ले सकता है। तो वो ये चीज है यहाँ पे, तो इसी को देख के यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फिलअप करना है। मिनिमम 3 सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 से आप ज्यादा आपको रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने फिजिक्स ऑनर्स के लिए यहाँ पे रखा है, तो अगर आपका फिजिक्स में नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट का भी तो आपको ऑप्शनल में रखना होगा। तो यहाँ पे आपको और यानी कि जैसे इंटर में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होगा, तो आपको ऑप्शन में और भी रखना पड़ेगा। यानी कि जैसे फिजिक्स के लिए आपने चूज किया है तो साथ साथ आपको जो है मैथमेटिक्स भी रखना पड़ेगा, और केमिस्ट्री भी यहाँ पे आपको जो है रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैंने और 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, तो इसका भी मीडियम आ गया। तो यहाँ पे मीडियम आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इससे ज़्यादा भी अगर रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पैसा तो अगर 3 से ऊपर हो गया तो यानी कि आपको 7 सब्जेक्ट वाला जो फी देना होगा, यानी कि ये वाला फी आपको देना होगा। तो अगर ये देना होगा तो आप क्यों ना 7 ही रख लें। लेकिन हाँ, याद रखेंगे कि 7 अगर सब्जेक्ट आप देते हैं तो उसी हिसाब से जो है आपको एग्जाम भी देना होगा और जो है आपको पेपर भी आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मिनिमम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट याद रखेंगे, मिनिमम जो है आपको 3 सब्जेक्ट देने होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट आपको नहीं रखना है उसमें जो है यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको नॉट एप्लीकेबल मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब तक ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका यहाँ से जो है फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो भी आप सब जो भी जिसमें भी आपको नहीं लेना है उसमें आपको सब सारे में जो है नॉट एप्लीकेबल आपको सेलेक्ट करना होगा। सब में यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे, तभी यहाँ पे आपको जो है फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज बता दिया दोस्तों, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने 3 सब्जेक्ट का भी बता दिया और 3 से ऊपर का भी बता दिया, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले लेंगे। ये नहीं कि 3 सब्जेक्ट लिया फिर एडमिशन नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो हिसाब से आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपका परसेंटेज वगैरह ज्यादा है ये डोमेन सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट ये आपको रखना ही रखना है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे यहाँ पे आपको टिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो अपने सब्जेक्ट लिया उसका प्रीव्यू शो करेगा। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कौन-कौन सा आपने सेलेक्ट किया, जैसे कि मैंने 3 यहाँ पे किया, 3 यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद अगर इसको भी फिर से आपको मूड हुआ चेंज करने का, तो यहाँ पे जो है आप अपडेट पे क्लिक करके जो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। अगर सब सही लग रहा है तो आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि पहला जो है आपको कैंडिडेट फोटोग्राफ यानी कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे स्कैन करके फाइल अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा और तीसरा जो है आप अगर आप ओबीसी और या फिर एससी एसटी सेलेक्ट करते हैं, ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं, तो उसका जो है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा। आप यहाँ पे करंट ओल्ड भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर आप जनरल वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपसे ये नहीं मांगा जाएगा। तो ये फाइल आपको अपलोड करना है। उसके बाद प्रोसीड टू यहाँ पे आपको सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट का जो है साइज भी दिया हुआ है, जैसे कि फोटो का साइज है वो 10 से 200 केबी के बीच में रखना है और सिग्नेचर का साइज है वो 4 से 30 केबी के बीच में रखना है और बाकी अदर डॉक्यूमेंट जो है सर्टिफिकेटों का उसको 50 से 300 केबी के बीच में रखना है, तो ये यहाँ पे अपलोड होगा, नहीं तो फिर अपलोड नहीं लेगा। उस बाद जैसे 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 आप दो डॉक्यूमेंट अपना यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो फिर से आपके सामने यहाँ पे फॉर्म का अब पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको पूरा यहाँ पे आपको देख लेना है सब सही भरे हैं या नहीं भरे हैं। कहीं भी गलत हो तो इसको आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार सबमिट कर देंगे फाइनल सबमिट तो आपको चेंजिंग करने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाद में फिर आपका जो है करेक्शन का आता है, लेकिन फिलहाल आपको करने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जितना भी चीज़ आपने फिलअप किया सबको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है ये सारे में आपको जो है यहाँ पे टिक करना होगा। टिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे जो फाइनल यहाँ पे आपको ये टर्म एंड कंडीशन पे टिक भी करना होगा। ये सब में सारा चीज़ में बॉक्स में टिक कर करके आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फाइनल सबमिट का, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड फॉर फाइनल सबमिट। तो यानी फाइनल सबमिट के फिर मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होगा, बाद में करेक्शन का दिया जाएगा तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे आपका थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपने क्या क्या सेलेक्ट किया जिस हिसाब से आपका जो फी बना है। सब्जेक्ट यहाँ पे कैटेगरी और सब्जेक्ट को देख के जो यहाँ पे फी बनता है, तो यहाँ पे 700 रुपये मेरा बना है, ओबीसी मैंने सेलेक्ट किया है और 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे 700 रुपये फी बना है। अब यहाँ पे नीचे पेमेंट का आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, कैनरा बैंक, आईसीआई बैंक और पेटीएम। तो इसमें से जो भी आपका प्रीफर्ड हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो है आपको पेमेंट का यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेमेंट पेज और यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पे नाउ पे आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल भी रहेगा, तो पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है क्यूआर कोड आ जाएगा, आप इसको स्कैन करके, ऐसा नहीं कि आपने पेटीएम सेलेक्ट किया है तो सिर्फ पेटीएम से पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी यूपीआई ऐप हो, फोन पे, गूगल पे, किसी भी पेटीएम, किसी से भी आप यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई लेना है तो यूपीआई पे क्लिक करके यूपीआई आईडी डाल के कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये तीनों से आपको करना है। तो बेस्ट यहाँ पे रहता है जो क्यूआर कोड, इसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया गया। 700 रुपये फी था, 700 रुपये यहाँ पे आपका कटेगा, तो इससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक्चुअल किसी का फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेमो आप लोग को दिखा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे अभी पेमेंट नहीं करूंगा। आप यहाँ से पेमेंट करेंगे, सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद आपको रिसीविंग मिल जाएगा और रिसीविंग उसी को प्रिंट करके या फिर पीडीएफ में सेव करके आप रख लेंगे। दोस्तों सीयूईटी का ये स्टेप बाय स्टेप था आपको फॉर्म फिलअप करने का। अगर आप झारखंड में एसकेएमयू में और भी यूनिवा में या फिर कोई भी जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है ये सब में अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि झारखंड में 4-5 यूनिवर्सिटी में जो अभी सीयूईटी में जो ऐड हुआ है, तो ये सब में जो है आप इस स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म फिलअप कर, सारा चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी आप यहाँ पे जो भी हो कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपको जो है विस्तार सही से एकदम अच्छे से आपको बता दिए हैं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप सही से वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से आपको फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड को भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।